दीपिका चिखलिया। इनका जन्म मुंबई में हुआ। उन्होंने पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही की और बचपन से ही अभिनय मंच एवं टेलीविजन की ओर झुकाव था। इन बातों का महत्व इसलिए है क्योंकि बाद में जब उन्हें सीता का किरदार मिला तो उनकी पृष्ठभूमि मुंबई में रहने वाली मध्यम वर्गीय परिवार ने उन्हें उस बड़े प्लेटफॉर्म पर सहज महसूस कराना संभव बनाया। दीपिका चिखलिया को पूरे भारत में ज्यादा से ज्यादा पहचान मिली है उनके द्वारा निभाए गए रोल से माता सीता के रूप में। उस भूमिका के बाद जीवन में उन्होंने कई तरह के मोड़ लिए हैं, जिन्हें नीचे विस्तार से बताया गया है। दीपिका ने 1987 में रामायण में सीता का किरदार निभाया था, जिससे उन्हें घर घर की पहचान मिली। हाल फिलहाल उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में एक नए रूप में वापसी की है। अगस्त 2023 में उन्होंने प्रोड्यूसर के रूप में एक टीवी शो का निर्माण किया है, धरतीपुत्र नंदिनी। इस शो में वे सिर्फ एक भूमिका में नहीं बल्कि निर्माता के रूप में भी सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने पुराने रूप में उपकरणों जैसे कि वही साड़ी जो उन्होंने युद्ध रामायण के दौरान पहनी थी, दोबारा पहनकर वीडियो साझा किए हैं, जिससे प्रशंसकों में उस याद भावना को फिर से जागृत किया गया है। दीपिका चिखलिया सिर्फ अभिनेत्री नहीं थी, उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा था। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से सांसद लोकसभा चुनी गई थी 1991 में निर्वाचन क्षेत्र से। हालांकि उन्होंने राजनीति में बहुत लंबा करियर नहीं बनाया और बाद में अभिनय परिवार जीवन की ओर ध्यान केंद्रित किया। जब रामायण जैसे महाकाव्य परक टीवी शो की शूटिंग हो रही थी, उसमें कई ऐसी घटनाएं हुई जो आजकल शायद कल्पना लगे। नीचे कुछ प्रमुख घटनाएं अनुभव साझा कर रहा हूँ। शो का एक बड़ा हिस्सा असल जंगल वन क्षेत्र में शूट हुआ था। एक इंटरव्यू में दीपिका ने बताया कि वे एक सीन के लिए ऐसे स्थान पर थी जहां वैनिटी वैन आदि नहीं था और वर्किंग कंडीशंस काफी चुनौतीपूर्ण थी। एक उदाहरण है, शूटिंग के दौरान एक वृक्ष के नीचे उन्होंने संवाद की तैयारी कर रहे थे। कैमरामैन ने अचानक कहा कि नीचे न खड़े हो क्योंकि उस पेड़ पर एक बहुत मोटा सांप लटका हुआ था। सभी तुरंत स्थान छोड़कर भागे। दीपिका ने कहा है कि जब उन्होंने मैं सीता जी बनी, उस दिन उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन बदल गया। मैं वो दीपिका थी और कॉरिडोर के अंत में मैं सीता जी बन गई, जैसा उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था। इस पहचान छवि का असर बाद में उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन पर भी दिखा। उन्हें अक्सर सीता कहकर बुलाया जाता है और इस रोल की छवि से निकलना आसान नहीं रहा। एक लेख में ये बताया गया है कि शूटिंग सीक्वेंस के दौरान कलाकारों ने इतनी भावनात्मक भूमिका निभाई थी कि वह खुद रो पड़े थे। उदाहरण के लिए विदाई का दृश्य शूट करते करते। एक अन्य अनुभव में अरविंद त्रिवेदी, जो रावण की भूमिका में थे, ने कहा कि उन्होंने रोज दिन भर व्रत रखा करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वे राम के विरुद्ध भूमिका निभा रहे हैं और यह उनके लिए नैतिक चुनौती थी। शूटिंग के समय भूभाग और सेटअप काफी सीमित थे,